चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। मध्यकाल में हुए भक्ति आंदोलन में उत्तर प्रदेश की भूमिका का निर्धारण कीजिए। तो भक्ति आंदोलन जो चालू हुआ था वो तो दक्षिण भारत से चालू हुआ था। अलवार और नैनार संत थे, वो क्या कहते हैं भक्ति के गीत गाते हुए आते थे और ये उत्तर भारत में भी आए। लेकिन उत्तर भारत में आकर इसके विचारों को और ज्यादा पालन पोषण हुआ और तार्किकता प्रदान की गई और बंधनों को तोड़ा गया इसके द्वारा। जो भक्ति आंदोलन के संत थे उन्होंने जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, सभी जो बंधन थे, जो जकड़न थी, उसको तोड़ दिया। जैसे रामानंद थे, ठीक है, रामानंद के जो शिष्य थे वो सभी जाति में शामिल थे। जैसे रैदास चमार थे, तो कोई कबीर जुलाहे थे, जाति के हो गए। कबीरदास जी अपने आप को हिंदू मुस्लिम का पुत्र कह रहे हैं मैं हिंदू मुस्लिम की संतान हूँ, तो धर्म की बेलियां खत्म हो गई। तुलसीदास जी आदर्श पत्नी कह रहे हैं, सीता जी को आदर्श पत्नी कह रहे हैं। तो इस हिसाब से लिंग की भी वो हो गई, लिंग का बंधन भी तोड़ दिया। फिर क्या हुआ, सूरदास जी राधा कृष्ण के बारे में लिख रहे हैं, उनके प्रेम प्रसंग के। हम्म, तो भक्ति आंदोलन में सारी बाधाएं, धर्म की, जात की, क्षेत्र की, साहित्य की बाधाओं को भी तोड़ दिया। क्योंकि कोई जो था संत वो ब्रज भाषा में लिख रहा था, कोई अवधि में लिख रहा था, तो कोई मगही में लिख रहा था, मतलब मगही में अपने विचारों का प्रचार प्रसार कर रहा था, अपने उपदेश दे रहा था। तो इस हिसाब से इसने, देखो, भक्ति आंदोलन की शुरुआत या उसकी विचारधारा तो मान सकते हैं कि दक्षिण से आई थी, लेकिन जो उसका पल्लवन हुआ, जो उसका पालन पोषण हुआ, जो तार्किकता प्रधान हुई, जो उसका विकास हुआ, वो उत्तर भारत में हुआ। और उत्तर भारत में भी कहा, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बहुत सारे संत जो थे वो उत्तर प्रदेश से ही संबंधित था। जैसे रैदास को ले लो, कबीरदास जी को ले लो, वाराणसी के थे, तुलसीदास को ले लो, बांदा से थे, आगरा प्रयागराज से थे, शायद रामानंद प्रयागराज से थे। तो ये सारे हो गए। तो चलो देखते हैं। तो भक्ति आंदोलन भक्त काल में सॉरी मध्यकाल में हुए भक्ति आंदोलन में उत्तर प्रदेश की भूमिका का निर्धारण कीजिए। मध्यकालीन भारत की सबसे प्रगतिशील धारा भक्ति आंदोलन की थी, जो प्रथमतः प्रकट तो दक्षिण भारत में अलवार और नैनार संतों द्वारा हुई थी, क्योंकि संपूर्ण देश का पल्लवन यानी पालन पोषण उत्तर भारत में हुआ था। उत्तर भारत में भी वह भूमि उत्तर प्रदेश थी जहां भक्ति आंदोलन ने अपनी संपूर्णता को प्राप्त किया। यानी उत्तर भारत में भी उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है। भक्ति आंदोलन के दौरान हमारे वर्तमान के उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे कई संत हुए जिन्होंने भक्ति की धारा को काफी आगे बढ़ाया, तार्किकता को आधार प्रदान। जैसे रामानंद हो गए, कबीरदास जी हो गए, सूरदास हो गए, वल्लभाचार्य हो गए, तुलसीदास, रैदास, मलुकदास आदि ने पूरे प्रदेश भर में, जो उत्तर भारत था या कहें वर्तमान का उत्तर प्रदेश में, भक्ति आंदोलन को एक तार्किक आधार प्रदान किया। इन्हीं संतों के संयुक्त प्रयास से भक्ति की धारा दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आई और आगे यही धारा अखिल भारतीय रूप में भी आगे बढ़ी, ढल गई। उत्तर प्रदेश में विकसित इस भक्ति की धारा ने जात, लिंग, धर्म, भाषा, संस्कृति, साहित्य सभी को प्रभावित किया। रामानंद के शिष्यों में सभी जाति के लोग शामिल थे। जैसे धन्ना जाट था, रैदास चमार जाति से आते थे, कबीरदास जी जुलाहे थे जो मुसलमान जाति में आते हैं, मुसलमान धर्म में आते हैं। रामानंद ने जाति प्रथा की धारा को हतोत्साहित किया या इसकी प्रथा को, जकड़न को कमजोर किया। धार्मिक रूप से कबीर ने कविताओं में प्रकट हुई, ठीक है, कबीर ने स्वयं को हिंदू और मुसलमान का पुत्र बताया और मक्का को काशी और राम को रहीम के तुल्य बताया। तो लिंग के स्तर पर क्या हुआ, भक्ति आंदोलन में विकसित भक्ति आंदोलन में काफी प्रगतिशील विचार थे इसमें लिंग के स्तर पर। जैसे तुलसीदास है, सीता में एक आदर्श पत्नी का रूप देखा। तो वहीं रामानंद ने महिलाओं को भी अपना शिष्य के रूप में स्वीकार किया। सूरदास ने राधा कृष्ण का गुणगान किया। सूरदास जो थे उन्होंने राधा कृष्ण का गुणगान किया। हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख संतों ने लिंग के स्तर पर काफी काम किए। इन सबके अलावा उत्तर प्रदेश में विकसित भक्ति आंदोलन में भाषा और साहित्य को भी काफी प्रभावित किया। कोई संत अवधि में लिख रहा था, कोई ब्रज भाषा में। इस प्रकार कोई संत सगुण धारा के साहित्य के सृजन कर रहा था, तो कोई निर्गुण धारा का। इस प्रकार उत्तर प्रदेश का संपूर्ण भक्ति आंदोलन अपनी समग्रता में एक प्रगतिशील धारा थी। उपरोक्त विवरण के आधार पर कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन की धारा को उत्तर प्रदेश के संतों ने प्रभाव के स्तर पर द्विगुणित कर दिया। जो दक्षिण से चली थी उसको दुगुना प्रभाव